बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। सफ़िया, तुम क्यों काम ठीक से नहीं कर रही हो? हाथ इसी तरह आहिस्ता से चलाओगी तो बाकी काम कौन करेगा? तुम्हारे जाने तक ये सब काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। अगर काम मुकम्मल नहीं हुए तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। इस तरह के मनाजिर हमारे मुआशरे में जा बजा बिखरे पड़े हैं और ये अल्फाज हमें आए दिन घरों में सुनने को मिलते हैं। हमारे यहाँ घरेलू कामों में मदद के लिए मासियों को रखा जाता है, जो सुबह आती हैं, घर का झाड़ू पोंछा करती हैं, बर्तन और कपड़े धोती हैं। पूरा दिन वो इसी मशीनी अंदाज में काम करती दिखाई देती हैं। जहाँ वो कुछ देर के लिए हाथ रोकें या सांस लेने के लिए रुकती हैं, घर की मालकिन की आवाज इनके कानों में गूंजने लगती है। तुम बस बैठी रहा करो, वक्त जाया करती रहती हो, कोई काम ढंग से वक्त पर नहीं करती हो। इसी तरह पूरे महीने मुलाजमा ढंग से काम करे, लेकिन तबीयत खराब होने की सूरत में इसका हाथ किसी दिन काम करने के दौरान हल्का चल रहा हो या तबीयत खराब होने की वजह से किसी दिन वो छुट्टी कर ले, तो अक्सर मालकिन बजाय इनके साथ हमदर्दी जताए इन्हें ये कहती दिखाई देती हैं कि तुमने छुट्टी की है ना, मैं तुम्हारे पैसे काटूंगी। इस तरह दिन रात मेहनत करके चंद हजार कमाने वाली इन मासियों की तनख्वाह में से इस तरह पैसे काट दिए जाते हैं और इनका इस्तेहसाल किया जाता है। हम घर में काम करने वाली मासियों को इंसान नहीं समझते। घर की मालकिन को ये लगने लगता है कि उन्होंने चंद हजार रुपए देकर मासियों को जैसे खरीद ही लिया है, इसलिए वो जिस अंदाज से चाहें इससे काम ले सकती हैं। कई घरानों में मासियों को मुस्तकिल काम में लगाया जाता है, इनके खाने पीने तक का ख्याल नहीं रखा जाता। ये भी देखा गया है कि उन्हें घर के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते, इनका पानी पीने का गिलास तक अलग रखा जाता है। अगर कभी इसके हाथ से कोई गिलास या बर्तन टूट जाए तो इसे कहा जाता है कि तुमने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ा है, मैं तुम्हारे पैसे काटूंगी। इसी तरह दही और कई शहरी इलाकों में मुलाजम खानदान अलग होते हैं, जो कि बड़े जागीरदारों, सरमायादारों या मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले अमीर अफराद के घरों पर सालों से जद्दी पुश्ती मुलाजम होते हैं। इनके घरानों की बच्चियों तक से बहुत बुरा सलूक रखा जाता है। गुज़िश्ता सालों के दौरान सोशल मीडिया के जरिए ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें घर में काम करने वाली बच्चियों पर तशद्दुद किया जाता है। इन्हें छोटी छोटी बात पर मारा पीटा जाता है। कई बच्चियां तो जान की बाजी हार चुकी हैं। मोजिज़ पेशों से ताल्लुक रखने वाले ये लोग बच्चियों पर जुल्म करके इन्हें मार तक देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कुछ दिन बात की जाती है और इसके बाद ये कानून की गिरफ्त से आज़ाद हो जाते हैं। इनके खिलाफ कोई कानून साजी नहीं की जाती या इन्हें सजा नहीं दी जाती। यही वजह है कि घरों में काम करने वाली इन बच्चियों पर मजालिम के वाक़यात वक्तन फवक्तन सामने आते रहते हैं। घरों में काम करने वाली इन मासियों को इंसान समझने की ज़रूरत है। क्या हमारा ज़मीर उस वक्त हमें मलामत नहीं करता जब हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट्स में अपने बच्चों के साथ खाना खाएं, लेकिन साथ में आने वाली मुलाजमा को अलग बिठा दें और इन्हें खाने के लिए कुछ ना दें? ऐसी बहुत सी तस्वीरें वायरल भी होती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हमारा रवैया अब भी नहीं बदल रहा। ज़रूरत इस अमर की है कि मासियों को इंसान समझा जाए, इनकी इज्जत की जाए, इनके साथ रहम दिली के साथ पेश आया जाए। साथ ही अपने बच्चों की भी तरबियत करें कि वो मुलाजमों और मासियों से अच्छे अंदाज में पेश आएं। इन्हें खरीदा हुआ गुलाम ना समझें। मासी की तबीयत ठीक ना हो तो इनका ख्याल रखें, इन्हें छुट्टी दें। एक दिन घर का काम खुद कर लेंगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। याद रखें, इस्लामी तालीमात भी हमें ये दर्स देती हैं, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस बात को याद रखते हुए घरों में मौजूद मासियों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। इस तरह बतौर मालकान आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। दोस्तों, वीडियो के इख्तिताम में आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। मेरे YouTube चैनल पे 5.9% ऐसे दोस्त, ऐसे भाई बहनें हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। बाकी 93.9% यानी 94% वो भाई, वो दोस्त बहनें हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, पसंद करते हैं। आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। यकीन माने, इससे आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी।
دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں عدنان ٹی وی آفیشیل۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔